हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों को? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी देखो मौसम का क्या हाल है। एक बार तो बारिश होनी शुरू हो जाती है और एक बार धूप निकल आती है। कपड़े बाहर सुखाते हैं, फिर फटाफट अंदर उतारने पड़ते हैं। अब फिर बारीक बारीक बूंदें आ रही हैं। तो ऐसा करके ये मौसम का चल रहा है। और मेरे प्लांट्स तो है ना बहुत मतलब खुश हो रहे हैं, ये देखो। और ये जो फ्लावर है ना, इनमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी। तो ये है। और ये पता नहीं क्यों बारिश के मौसम में भी ये पता नहीं क्यों जलने लग रही है, समझ में नहीं आता। एक दिन और बहुत सारे इसकी जो पत्ते हैं ना ये निकाल लिए थे। पता नहीं भाई किसी को पता हो इसका तो मुझे बता सकते हो ये क्यों ऐसा हो रखा है इसके साथ। और ये देखो तुलसी मैया इतनी बड़ी हो गई है। तो टॉवल को तो मैं उतार ही लेती हूँ क्योंकि फिर से ना बारीक बारीक बूंदें शुरू हो रखी हैं। तो ये है। और ये कड़ी पत्ता और उधर ये येलो कलर के फूल खिले हुए हैं, कुछ इसमें खिले हुए हैं। बारिश की वजह से कम खिल रहे हैं बेसिकली। और नीचे पिंक कलर के डबल शेड के, वाइट और पिंक के। और इसमें दूसरे पिंक और लाइट पिंक और डार्क पिंक है। अगेन येलो कलर के, ये अलग है और ये अलग है। तो सदाबहार के भी बहुत सारे कलर हैं मेरे पास। ये डार्क कलर है। तो ये हो गया। और ऊपर वाले भी कितने बड़ा हो गया ये प्लांट्स। तो अभी जो है अभी खाने पीने का कुछ जुगाड़ करूँगी। और तलन साहब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं और बाकी काम तो मेरा हो गया है। और आज देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं खाने में। तो अभी जो है मैं थोड़ी सी सूजी भिगो कर रखूँगी और उसकी बनाऊँगी मैं, तोड़ूँगी मैं सेवइयाँ। ठीक है। तो पहले सूजी का मतलब सूजी को भिगो कर रख देती हूँ। और फिर मैं बनाऊँगी मक्की का पराठा। और बस एक ही पराठा बनाना है, बाकी तो ज़रूरत नहीं है। मेरे को खाना है। ये भिगो दी है सूजी और इसको ना ढक के रख दूँगी, ताकि मतलब आधा घंटा रख दूँगी। जब तक मैं खाना खाऊंगी ना तब तक इसको ढक के रख देती हूँ और ये तब तक फूल जाएगी। चलिए अब मैं बनाऊँगी मक्की का पराठा। तो मक्की का जो आटा होता है ना उसका पराठा बनाऊँगी। और हेल्दी तो होता ही होता है बट टेस्टी बहुत होता है, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और बहुत ही मज़े वाला मक्की का पराठा बनता है। और आप इसको दही के साथ खा सकते हो, चाय के साथ ले सकते हो, और आप दूध के साथ भी ले सकते हो। इसके साथ कोई भी चटनी ले सकते हो आप। क्या बोलते हैं, तरी वाली सब्जी ले सकते हो और कोई भी अचार इसके साथ आप खा सकते हो। तो मैं लेंगी आम का अचार। तो इसको आटे को अच्छे से मथ लेना, सबसे पहले तो काम ये होता है। और नमक डालना तो मैं भूल गई, तो थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं क्योंकि जो पराठा होता है वो बगैर नमक के अच्छा लगता नहीं है। तो इसमें गया नमक। और आज पता क्या हुआ, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसके हस्बैंड का बर्थडे है। तो सवेरे उनको बर्थडे विश किया, तो फिर जाने का प्लान बना लिया। तो सिस्टर के पास कॉल की, तो मैंने कहा आज आ जाती हूँ मैं और तेरे पास पहुँच जाऊँगी मैं 1 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक पहुँच जाऊँगी। और उसको ना लेस लेके आनी थी जो सूटों पे लगती है ना, वो वाली लेस। तो वो वैसे मार्केट से लेते हैं तो काफ़ी सारी महंगी मिलती है,
लेकिन जैसे मैं चांदनी चौक से ले आती हूँ और पूरा ही रोल ले लेती हूँ तो वो ना काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। हाँ वहाँ पे ना होल सेल की मार्केट है और वैसी नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि रिटेल की शॉप है तो वो नहीं है, पूरे रोल ही लेने पड़ते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, मैं आ जाती हूँ और फिर सीधा तैलान साहब तो रह जाएंगे घर पे और तू बाहर की बाहर मेरे को मिलियो और वहाँ से चांदनी चौक के लिए निकल जाएंगे। तो मेट्रो स्टेशन तक तैलान साहब छोड़ देंगे, फिर वहाँ से मेट्रो में चले जाएंगे। तो वो कहती है, अभी मैंने 10 बजे उसके पास कॉल की थी तो कहती आज मत आ। मैंने कहा क्यों? कहती है कि मैंने सारा घर बिखरा रखा, आज मैं अपने घर की सेटिंग चेंज करती हूँ। तो मैंने कहा कल मैं करवा दूँगी और तू आज वहाँ का प्रोग्राम बना ले। तो उसने कर दिया मना। मैंने कहा फिर ना कहियो कि ना दिलवा के ना लाती, दिलवा के ना लाती। तो कहती आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कल रुक जाना और फिर परसों चांदनी चौक चलेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी यारी और बीत का देखा मारी, तो मैं रुकूंगी नहीं, मतलब 3 दिन 4 दिन रुकूंगी नहीं। देखो आज जाएंगे, हालांकि आज तो इसलिए जा रही थी कि उसके हस्बैंड का ना बर्थडे था तो इसलिए जा रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, कल संडे है तो संडे को ना चांदनी चौक बंद रहती है और फिर मंडे को जाते हैं, मंडे को चांदनी चौक का काम होता, फिर ट्यूसडे को वापस यहाँ आते। मैंने कहा ना भाई इतना लंबा चौड़ा नहीं, तो इसलिए वहाँ का कैंसिल हो गया। अब वहाँ का कैंसिल हो गया तो तैलान साहब की एक मीटिंग थी 11 बजे और गाड़ी निकाली बाहर, गली से बाहर गए तब उनके पास फ़ोन आ गया कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, और यानी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन कर दिया है, तो वो 1:30 बजे के आसपास मीटिंग है। तो बेसिकली आज जो है दीपेंद्र जी आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, तो उनके साथ मीटिंग थी नहीं है। फिर उनका भी कैंसिल, उस टाइम का कैंसिल हो गया। तो अभी जो टाइम हो गया 1:45, तो अब वो गए हैं वहाँ पे, उन के ग्रुप का में से किसी ने कॉल की थी, भैया आप अभी आ जाओ और कुछ बंदे मिल के चलेंगे और फिर बात करेंगे। बेसिकली प्लांट्स वगैरह लगाने का जो है ना, हमारा जो संस्था है उसी के रिगार्डिंग बात करनी थी। तो अब वो चले गए हम वहाँ पे। तो अब मैं हूँ तो अकेली हूँ, तो मैंने सोचा चल एक परोठा ही बना लिया जाए। तो अभी परोठे का प्रोग्राम है मेरा। तो ये खाते खाते सिस्टर की भी कॉल आई थी, तो तैलान साहब बोल रहे थे कि एक बार उससे कॉल पे बात कर लेना। और है ना बेल बज रही है, पता नहीं कौन है, तो मैं देखती हूँ कौन आ गया है। तो अभी आ गई थी एक थ्रेडिंग वाली, तो वो करके आई हूँ और रोटी को छोड़ गई मैं ऐसे ही, बेसिकली परांठे को। तो इसको दोबारा से सेकूंगी और लेंगी अचार। और मक्की का आटा जो है इसमें पीस के रख लिया था, तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो उसमें ना छोटे छोटे काले काले कीड़े हो जाते हैं, उसको सुलसी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो सुरसरी भी बोल देते हैं। तो वो ना पड़े, ना इसमें पड़े आटे में, इस वजह से फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जौ का आटा है, ज्वार का है, मक्की, सोयाबीन, और ये सब मैं फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि खराब ना हो। तो अब ये जो परांठा है ना, ये बहुत हार्ड बनेगा, क्योंकि बीच में ठंडा तवा हो गया ना, इस वजह से। अब क्या करें, अब काम है तो वो भी करना है ना। तो अब इसकी बना लेते हैं लस्सी।
और आजकल पता नहीं क्यों मेरी जो दही है ना बड़ी ही अजीब से टेस्ट की बनती है, पता नहीं क्या कारण है। नहीं तो बारिश की वजह से है या किसकी वजह से है तो पता नहीं, पर मेरे को बगैर लस्सी के चलता नहीं है। मेरे को 1-2 गिलास लस्सी तो डेली चाहिए चाहिए। बाकी की रख देती हूँ फ्रिज में, और लेनी होगी तो बाद में लेंगी मैं। बल्कि मेरे को चाहे दही ना चाहिए, दही बेशक ना दो क्योंकि दही मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ बट मुझे है ना लस्सी बहुत ज़्यादा, 1 गिलास लस्सी तो चाहिए चाहिए। और अब डाल देती हूँ थोड़ा सा अचार, आम का अचार है बेसिकली। देखो अकेले होते हैं ना तो किसी के साथ भी, मतलब खाली 2 रोटी बनाई अचार के साथ खा ली, चटनी के साथ खा ली, है ना। और मैं और मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं कि चटनी ज़्यादातर पसंद करते हैं। बाकी सब्जी तो ऑफकोर्स एक टाइम तो सब्जी चाहिए, कुछ तो पौष्टिक चाहिए ना। और अब बन गया ये आप लोगों के लिए, आप लोग खा सकते हो मक्की का पराठा। तो ये मैं खा लेती हूँ और सिस्टर से मैं बात कर लेती हूँ। और अब जो सूजी मैंने भिगो कर रखी थी उसकी ये सेवइयाँ तोड़ ली हैं और अब शाम हो रखी है। तो अब ये पंखे के नीचे मैंने फैला रखी हैं, यानी जो थाली परात और प्लेट में रखी हुई ना, तो ये पंखे के नीचे धीरे धीरे सूख जाएंगी। और फिर इनको मैं भून के घी में और फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी। तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, काफ़ी सारी सेवइयाँ तोड़ लेती हूँ। चलिए अब कुछ डिनर में बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे ब्राउन टॉप मिलेट्स हैं और ये आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। तो आज इनका क्या बनेगा वो आगे मैं बताऊँगी। तो अब ये जो पानी है ये सारा पानी निकाल लेना है और एक लेनी है मिट्टी की हांडी, और सिम आंच पे ये जो रेसिपी बनेगी। और मिट्टी की हांडी में मैंने डाल दी है मिलेट्स। और अब यहाँ पे डाल देना है, ये मेरे पास गाय का दूध है, हम गाय का दूध ही लेते हैं, तो वो डाल देना है। तो बेसिकली 1 लीटर मेरे पास एक्स्ट्रा दूध रखा हुआ था, तो आज उसी का मैं ये कुछ स्पेशल आप बनाऊँगी। तो यहाँ जो मटकी है वो खाली होगी थी, वो भी धो के भर दी है और यहाँ मैंने ये रेसिपी बनानी शुरू कर दी है। चलिए मैं बताती हूँ अब इसका क्या बनेगा। तो ये धीरे धीरे जैसे पकेगी ना, सिम आंच पे इसको पकाना है। और सिम आंच पे पकाओगे ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो बने ही बनेगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। गाढ़ी गाढ़ी बेसिकली ये मिलेट्स की खीर बन रही है। तो आप मिट्टी की हांडी में इसको बनाना और सिम आंच पे इसको बनाना। और अब इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें ना ताल मखाने थोड़े से ड्राई रोस्ट करके वो डाल दिए हैं। और ताल मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी केसर, और केसर बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर अच्छा है तो मतलब आप लोगों को अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हो। तो बाकी डालोगे तो कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। तो चलिए अब ये खीर बन के होगी है रेडी। और तैलन साहब के लिए कांसे का बर्तन है उसमें डाल दी है, और ऊपर से डाल दी है ऑर्गेनिक शक्कर। इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, ड्राई रोस्ट करके, या 1 चम्मच घी में शैलो फ्राई करके आप वो भी डाल सकते हो, और भी ज़्यादा ये हेल्दी बन जाएगी। और जैसे बढ़ती एज है ना, उसमें है ना ड्राई फ्रूट ज़रूर से खाने चाहिए अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। और मिलेट्स तो जो रेगुलर मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनको पता ही होगा, हम ज़्यादातर मिलेट्स ही खाते हैं।
तो ये खीर बन के ना रेडी होगी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी थी। और उनके लिए तो शक्कर डाल के दे देती हूँ, और मैं अपने लिए ये विदाउट शक्कर डाल ली है, तो मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं चलता है विदाउट शक्कर है या शक्कर डाल के ली है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।